हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पी आंसर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या प्रूव करना है। कॉट ऑफ a बाई 2 प्लस कॉट ऑफ b बाई 2 प्लस कॉट ऑफ c बाई 2 इक्वल्स टू कॉट ऑफ a बाई 2 इंटू कॉट ऑफ b बाई 2 इंटू कॉट ऑफ c बाई 2। इससे पहले जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था इसके पहले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6, सेम उसी तरह से ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए हमें पता है ट्राइंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना रहेगा 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियंस। ओके, तो यहाँ पे हम A प्लस बी इक्वल्स टू ले सकते हैं पाई माइनस C, अगर C हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, यहाँ पे हम दोनों साइड को पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर बाद में tan लेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम डिवाइड करते हैं बाई 2। ओके, देयरफॉर ये मिलेगा हमें a बाई 2 प्लस b बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस c बाई 2। अब दोनों साइड का हम अगर tan लेते हैं तो ये मिलेगा हमें tan ऑफ a बाई 2 प्लस b बाई 2 इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस c बाई 2। ओके, नाउ लुक हियर, इसके लिए हम दो फॉर्मूले अब यूज़ करेंगे। यूजिंग कौन कौन से दो फॉर्मूले देखिए। एक फॉर्मूला हमारे पास है tan ऑफ a प्लस बी का, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है इस प्रकार का tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ये फॉर्मूला हम इस टर्म के लिए यूज़ करेंगे और ये फॉर्मूला हम इस टर्म के लिए यूज़ करेंगे। देखिए देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर tan ऑफ a बाई 2 प्लस tan ऑफ b बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a बाई 2 इंटू tan ऑफ b बाई 2। ओके, इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये मिलेगा यहाँ पे हमें कॉट ऑफ c बाई 2। ठीक है, अब देखिए इस कॉट ऑफ c बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ऑफ c बाई 2। तब देयरफॉर ये tan ऑफ a बाई 2 प्लस tan ऑफ b बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a बाई 2 इंटू tan ऑफ b बाई 2। ओके, इक्वल्स टू कॉट ऑफ c बाई 2 को लिखेंगे हम 1 अपॉन tan ऑफ c बाई 2। ठीक है, इस प्रकार से अब इस टर्म को हम ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इस टर्म को हम ट्रांसफ़र करेंगे इस टर्म को राइट हैंड साइड में, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए आगे हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। नाउ देयरफॉर लुक हियर, इस टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मिलेगा हमें tan ऑफ c बाई 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट क्या है tan ऑफ a बाई 2, tan ऑफ a बाई 2 प्लस tan ऑफ b बाई 2। ओके, इक्वल्स टू इस टर्म को हमें राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करना है, तो ये टर्म रहेगा हमारे पास 1 माइनस tan ऑफ a बाई 2 इंटू tan ऑफ b बाई 2। ठीक है, इस टर्म को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया। तब देयरफॉर देखिए tan ऑफ c बाई 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे tan ऑफ c बाई 2 इंटू tan ऑफ a बाई 2। ओके, प्लस इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो tan ऑफ
बी बाई टू इंटू tan ऑफ सी बाई टू। ओके, और इस टर्म को हम बाद में ट्रांसफ़र करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस tan ऑफ ए बाई टू इंटू tan ऑफ बी बाई टू। ओके, अब ये जो लास्ट वाली टर्म है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं राइट हैंड साइड से। तो ये क्या मिलेगा, देयरफॉर ये टर्म पहले लिखेंगे हम यहाँ पे, लुक हियर, tan ऑफ ए बाई टू इंटू tan ऑफ बी बाई टू। फिर बाद में ये टर्म लिखेंगे प्लस tan ऑफ बी बाई टू इंटू tan ऑफ सी बाई टू, प्लस ये टर्म लिखेंगे tan ऑफ सी बाई टू इंटू tan ऑफ ए बाई टू इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ देयरफॉर देखिए अब हर एक टर्म का हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं। जैसे tan ऑफ ए बाई टू का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट ऑफ ए बाई टू, पता है हमें, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। tan ऑफ बी बाई टू को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कॉट ऑफ बी बाई टू, पता है हमें, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सिमिलरली प्लस tan ऑफ बी बाई टू इज 1 अपॉन कॉट ऑफ बी बाई टू, 1 अपॉन कॉट ऑफ बी बाई टू इंटू 1 अपॉन कॉट ऑफ सी बाई टू। ओके, सिमिलरली प्लस 1 अपॉन कॉट ऑफ सी बाई टू इंटू 1 अपॉन कॉट ऑफ ए बाई टू इक्वल्स टू 1। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं। किससे, हमें ये टर्म चाहिए कॉट ऑफ ए बाई टू, कॉट ऑफ बी बाई टू, कॉट ऑफ सी बाई टू राइट हैंड साइड में। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कॉट ऑफ ए बाई टू इंटू कॉट ऑफ बी बाई टू इंटू कॉट ऑफ सी बाई टू। अब दोनों साइड को कॉट ऑफ ए बाई टू, कॉट ऑफ बी बाई टू और कॉट ऑफ सी बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, अब इस टर्म से जब इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का कॉट ऑफ ए बाई टू, कॉट ऑफ बी बाई टू कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली कॉट ऑफ सी बाई टू। समझ रहे ना आप, एक्चुअली लिखता हूँ मैं इसे, देखिए हमें क्या करना है, जगह हमारे लिए कम है यहाँ पे। तो देखिए इस कॉट ऑफ ए बाई टू, कॉट ऑफ बी बाई टू, कॉट ऑफ सी बाई टू, ये कंप्लीट टर्म से अगर इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ का कॉट ऑफ ए बाई टू, कॉट ऑफ बी बाई टू कैंसिल होगा, कॉट ऑफ सी बाई टू मिलेगा, मतलब फर्स्ट टर्म हमें मिलेगा कॉट ऑफ सी बाई टू। ओके, प्लस इस टर्म को अगर इस टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमें मिलेगा कॉट ऑफ ए बाई टू। क्यों, देखिए इस टर्म से अगर इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया तो कॉट ऑफ बी बाई टू, कॉट ऑफ सी बाई टू इसके साथ कैंसिल होगा, कॉट ऑफ ए बाई टू बचेगा। अब इसी टर्म से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास रहेगा, देखिए कॉट ऑफ ए बाई टू, कॉट ऑफ सी बाई टू कैंसिल होगा, तो यहाँ हमारे पास रहेगा कॉट ऑफ बी बाई टू। कॉट ऑफ सी बाई टू प्लस कॉट ऑफ ए बाई टू प्लस कॉट ऑफ बी बाई टू इक्वल्स टू क्या है, देखिए कॉट ऑफ ए बाई टू, कॉट ऑफ बी बाई टू इंटू कॉट ऑफ सी बाई टू। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, हम इस प्रकार से लिखते हैं, पहले कॉट ऑफ, देयरफॉर फर्स्ट टर्म लिखेंगे हम कॉट ऑफ ए बाई टू का, फिर बाद में लिखेंगे टर्म हम कॉट ऑफ बी बाई टू का, फिर बाद में हम टर्म लिखेंगे कॉट ऑफ सी बाई टू का। कॉट ऑफ ए बाई टू प्लस कॉट ऑफ बी बाई टू प्लस कॉट ऑफ सी बाई टू इक्वल्स टू, देखिए क्या है, कॉट ऑफ ए बाई टू इंटू कॉट ऑफ बी बाई टू इंटू कॉट ऑफ सी बाई टू। ओके, और ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से कॉट ऑफ ए बाई टू प्लस कॉट ऑफ बी बाई टू प्लस कॉट ऑफ सी बाई टू इक्वल्स टू क्या मिला है हमें, कॉट ऑफ ए बाई टू इंटू कॉट ऑफ बी बाई टू इंटू कॉट ऑफ सी बाई टू। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रूव करना है tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ 2b प्लस tan ऑफ 2c इक्वल्स टू tan ऑफ 2a इंटू tan ऑफ 2b इंटू tan ऑफ 2c। ठीक है, नाउ लुक हियर,
हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। अब दोनों साइड को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, अगर दोनों साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 2 पाई। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 2 पाई मिला है। देयरफॉर लुक हियर, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2c लेते हैं, चलेगा। नाउ टेकिंग tan ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का मतलब दो एंगल अगर इक्वल है तो दोनों का tan भी इक्वल रहेगा। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 2a प्लस 2b इक्वल्स टू tan ऑफ 2 पाई माइनस 2c। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम दो फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे tan ऑफ a प्लस b का, tan ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, और इसके लिए देखिए tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है। अब ये 2 पाई माइनस थीटा कहाँ रहेगा, ये रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में tan नेगेटिव रहेगा, पाई है तो tan ही लेना है, मतलब tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू हमें मिलेगा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो अगर ये दो फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं, देयरफॉर देखिए क्या मिलेगा फिर हमें। इसके लिए अगर हमने फॉर्मूला यूज़ किया तो यहाँ मिलेगा हमें tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ 2b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 2a इंटू tan ऑफ 2b इक्वल्स टू tan ऑफ 2 पाई माइनस 2c। के लिए अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस tan ऑफ 2c। ठीक है, क्या मिलेगा, माइनस tan ऑफ 2c। नाउ लुक हियर, अगर इस टर्म से इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर क्या मिलेगा फिर, tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ 2b इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ 2c इंटू 1 माइनस tan ऑफ 2a इंटू tan ऑफ 2b। समझ रहे ना आप? अब इस माइनस tan ऑफ 2c से मल्टीप्लाई करना है हमें, ध्यान दीजिए। ओके, माइनस tan ऑफ 2c से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या है अब, tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ 2b इक्वल्स टू, इस माइनस tan ऑफ 2c से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रहेगा माइनस tan ऑफ 2c माइनस माइनस प्लस tan ऑफ 2a tan ऑफ 2b, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ टर्म लिखता हूँ tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ 2b प्लस tan ऑफ 2c। ओके, हमने क्या किया, माइनस tan ऑफ 2c से मल्टीप्लाई किया। अब ये माइनस tan ऑफ 2c हम ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देयरफॉर क्या मिलेगा, देखिए tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ, सॉरी हम इस माइनस tan ऑफ 2c से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये एक्चुअली प्रोडक्ट में है, ये tan ऑफ 2a क्या रहेगा, सॉरी tan ऑफ 2a इंटू tan ऑफ 2b इंटू tan ऑफ 2c, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है ना, माइनस tan ऑफ 2c से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, tan ऑफ 2c इंटू tan ऑफ 2a इंटू tan ऑफ 2b, इसका मतलब tan ऑफ 2a tan ऑफ 2b इंटू tan ऑफ 2c रहेगा। ओके, अब इस टर्म को हम ट्रांसफ़र करते हैं किधर, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये मिलेगा tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ 2b प्लस tan ऑफ 2c इक्वल्स टू, देखिए राइट हैंड साइड में क्या है अभी, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में है tan ऑफ 2a इंटू tan ऑफ 2b इंटू tan ऑफ 2c, और ये हमें प्रूव करना था
tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ 2b प्लस tan ऑफ 2c इक्वल्स टू, क्या प्रूव करना है, tan ऑफ 2a इंटू tan ऑफ 2b इंटू tan ऑफ 2c, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin a sin b cos c। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS है हमारे पास cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए हमारे पास cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है, इफ यू रिमेंबर cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस माइनस 1 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मिलेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस 2 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये रहेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज़ करना है, यूजिंग, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। ओके, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला हमें फर्स्ट 2 टर्म्स के लिए यूज़ करना है। तो देखिए ये टर्म्स किस प्रकार से मिलेंगे, LHS इक्वल्स टू, लुक हियर, कॉस स्क्वायर a जो है यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2a अपॉन 2। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर b रहेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2b अपॉन 2। ओके, और यहाँ पे है माइनस कॉस स्क्वायर c। अब अगर यहाँ का डिनोमिनेटर हम सेपरेट लेते हैं, LHS इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 1/2 कॉस ऑफ 2a प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस ऑफ 2b माइनस कॉस स्क्वायर c। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेपरेट लिया है। अब ये 1/2 कॉस ऑफ 2a अपॉन 2, 1/2 कॉस ऑफ 2b अपॉन 2 और माइनस कॉस स्क्वायर c है। ये 1/2 और ये 1/2, हाफ प्लस हाफ 1 रहेगा। ओके, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू यहाँ रहेगा हमारे पास 1/2 कॉस a प्लस 1/2 कॉस b, इन दोनों को साथ में लेते हैं, 1/2 कॉस ऑफ 2a प्लस 1/2 कॉस ऑफ 2b माइनस कॉस स्क्वायर c। इन दोनों में से हम 1/2 बाहर लेते हैं। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2, अगर बाहर लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, कॉस ऑफ 2a प्लस कॉस ऑफ 2b माइनस कॉस स्क्वायर c। ठीक है, अब ये जो टर्म हमारे पास है, ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ 2a प्लस कॉस ऑफ 2b, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस c प्लस कॉस d का। देखिए कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 कॉस ऑफ c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ का c मतलब क्या है, 2a। ध्यान दीजिए c इक्वल्स टू 2a है और d इक्वल्स टू 2b है। ओके, नाउ देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा फिर, 1 प्लस 1/2 इंटू 2, ये टर्म लिखना है। इसके लिए 2 कॉस ऑफ 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 2a माइनस 2b अपॉन 2।
समझ रहे हैं ना आप, और साथ में है ये माइनस कॉस स्क्वायर सी, माइनस कॉस स्क्वायर सी। नाउ लुक हियर, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, ध्यान दीजिए, LHS इक्वल्स टू 1, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, प्लस कॉस ऑफ क्या रहेगा 2a अपॉन 2 a रहेगा, ओके, 2b अपॉन 2 b रहेगा, सिमिलरली कॉस ऑफ 2a अपॉन 2 a माइनस 2b अपॉन 2 b, और फिर यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर सी, ओके। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, LHS इक्वल्स टू 1 प्लस ये जो a प्लस बी है, इस a प्लस बी को हम लिख सकते हैं, देखिए पाई माइनस सी, इस a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी, ठीक है ना, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है, ये पाई माइनस सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी और माइनस कॉस स्क्वायर सी, ठीक है। देखिए हमने a प्लस बी को क्या लिखा है, a प्लस बी को लिखा है हमने पाई माइनस सी। चाहे तो हम यहाँ पे जस्टिफाई भी कर सकते हैं, सिंस क्यों लिखा है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का आंसर पाई मिलता है, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी का आंसर अगर पाई है तो a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी। नाउ लुक हियर, अब हमें LHS क्या मिलेगा, LHS इक्वल्स टू 1 कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस ऑफ पाई माइनस सी माइनस कॉस सी, ये क्या मिलेगा, माइनस कॉस सी। यहाँ पे कॉस ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, समझ रहे ना आप। तो यहाँ पे हम इसे जस्टिफाई करेंगे, हमें पता है क्या, सिंस कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। नाउ लुक हियर, अब LHS जो है इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, 1 माइनस ये कॉस सी जो है, इस सी को हम लिखते हैं, ध्यान दीजिए, पाई माइनस a प्लस बी, चलेगा। एक पहले हम यहाँ से कॉस सी बाहर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से कॉस सी अगर हमने बाहर लिया, माइनस कॉस सी बाहर लिया, तो देखिए ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे है कॉस ऑफ a माइनस बी, और यहाँ रहेगा प्लस, ठीक है ना, माइनस कॉस से हम बाहर लेते हैं तो प्लस यहाँ रहेगा कॉस सी, ठीक है, हमने माइनस कॉस सी बाहर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नाउ LHS इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस सी इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस ऑफ a माइनस बी, ध्यान दीजिए, प्लस इस कॉस सी को हम लिखेंगे कॉस ऑफ पाई माइनस a प्लस बी, समझ रहे हैं आप, क्या लिखा हमने उसको, पाई माइनस a प्लस बी। ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे हम, सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है, तो c इक्वल्स टू पाई माइनस a प्लस बी मिलेगा। नाउ लुक हियर, हमें अब LHS क्या मिलेगा, LHS इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस सी इनसाइड द ब्रैकेट कॉस ऑफ a माइनस बी, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसे माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कॉस ऑफ किस प्रकार से हम इसको लिख पाए, हमें पता है कॉस ऑफ, जस्ट हमने ऊपर अप्लाई किया है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ पाई माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। अब इस टर्म के लिए ध्यान दीजिए, इस टर्म के लिए ये जो टर्म है इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, कॉस सी माइनस कॉस डी का। यहाँ पे हमने कॉस सी प्लस कॉस डी लिया था, यहाँ पे हम लेते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी। व्हाट इज कॉस सी माइनस कॉस डी, इट इज माइनस 2 साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ का जो c है, ध्यान दीजिए,
यहाँ का c मतलब a माइनस बी है और d का वैल्यू a प्लस बी है। देखिए LHS फिर हमें क्या मिलेगा। नाउ LHS इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस c ओके इनटू -2, ध्यान दीजिए -2 साइन ऑफ c प्लस डी। व्हाट इज c? a माइनस बी, c का वैल्यू कितना है a माइनस बी प्लस डी प्लस a प्लस बी एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये रहा c प्लस डी अपॉन 2। अब क्या लेना है? c माइनस डी, ये टर्म यहां पे लिखता हूं साइन ऑफ c माइनस डी। व्हाट इज c? c इज a माइनस बी माइनस डी, डी क्या है? a प्लस बी। उस a प्लस बी को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a माइनस बी अपॉन 2 इस प्रकार से मिलेगा। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए। ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ये प्लस a माइनस a कैंसिल, तो हमारे पास क्या रहेगा? ये माइनस इंटू माइनस प्लस। नाउ LHS इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कॉस सी। ओके, फिर यहाँ पे साइन ऑफ, देखिए क्या मिलेगा? a प्लस a 2a अपॉन 2a, समझ रहे ना आप? a प्लस a 2a अपॉन 2a माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2 माइनस बी, मतलब साइन ऑफ माइनस बी। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा हमें पता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा बिकॉज साइन इज ऑड फंक्शन। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कॉस सी साइन ए माइनस साइन बी, कॉस सी साइन ए माइनस साइन बी। सिंस, ध्यान दीजिए ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा है। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2, फिर साथ में साइन ए, फिर साइन बी और फिर यहाँ पे कॉस सी। 2 साइन ए साइन बी कॉस सी प्लस इंटू माइनस माइनस, और यही यहाँ का RHS है 1 माइनस 2 साइन ए साइन बी कॉस सी। दिस इज आवर RHS। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन ए साइन बी कॉस सी, ये टर्म हमें मिला है। हमने LHS से शुरुआत की थी, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी से। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अगर फिर भी आपको कुछ डिफ़िकल्टी है, कुछ समस्या है, कुछ डाउट है, तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। मैं 100% उसे सॉल्व करूँगा, आपका जो भी डाउट रहेगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेंगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th में पढ़ते हैं उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। इन वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। आप भी वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। साथ में आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 9, 10th, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, किसी भी छोटे गांव में पढ़ते होंगे या फिर किसी भी बड़े सिटी में पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।